अलग है। और यकीन करेंगे 8% जो ऑडियंस है वो 45 से लेकर 55 तक की है। वाह वाह वाह, इस मतलब कि मैच्योर लोग आपको हमारी 22 से 23% ऑडियंस जो है वो इंडिया की है। इंडिया में भी देखते हैं लोग? हाँ, इंडिया की तो, और ज़्यादातर वो है सिखों की है, पंजाबी है। अच्छा। सारे हमारे जो भाई बहन मामर है ना पंजाब वाली साइड की, वो ज़्यादा देखते हैं। तो वो मांडोगर की वजह से देखते हैं? नो डाउट, मांडोगर की वजह से सिर्फ वो नहीं और बहुत लोग देखते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपका बख्त शोहरत, इसके पीछे किसकी दुआ है? भाई क्या पता किसका रिस्क साथ लगा हुआ है, किसकी दुआ लगी हुई है। पहले तो मेरी माँ की बहुत मेहनत है, ठीक है, जो दुनिया ने देखी नहीं हुई। सारी बात है, व्लॉग्स नहीं थे जब वो टूटी टांग के साथ मेरी माँ ने कपड़े सिलाई किए हैं ना, मेरे बाप ने बस बता दूँ कैसी कैसी जॉब की हुई है, उनकी दुआएं हैं। मैं सर समझता हूँ, मैं आपके वाले साहब को देखा कि जिस तरह वो हर जुमेरात को पाक बीबी के दर पे जाते हैं, तो वो भी जो दुआ है आपको, और अभी भी अभी भी जाते हैं जी? ऐसा नहीं है कि जी मैं उन बड़े बड़े वो यूट्यूबर का पे बन गया छोड़ दिया तो मैं नहीं जा सकता मोटरसाइकिल। अभी भी वो सुबह हम लोग सोए होते हैं, नमाज पढ़ के जुमेरात उन्होंने बाइक पे जाना है, आवाम तंग भी करती है, लेकिन वहाँ पर जो भी पाक दामन के जो है ना पुलिस वाले, वो पापा को बड़ा टेक केयर करते हैं, पापा को ले जाते हैं, सलाम करवाते हैं, सलाम करवा के फिर बाइक पे छोड़ देते हैं। अब मेरा मोटरसाइकिल फिर आ रहा है 10-12 हज़ार। बड़ी गल है, नहीं जी, असं इस्लाम पेश करते हैं उन्होंने। अच्छा सर, जो कराची में आपके मसले मसाइल थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं या? भाई कोई मसले मसाइल नहीं थे, वो भी भाई हैं हमारे, कोई मसला नहीं है। कुछ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन्होंने अपने गुस्से का मुजाहरा किया। हमने तो एक इज्जत जो है काले कोट की, डॉक्टर की करनी ही करनी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को आज़ाद करने वाले ही वकला थे। ऐसे ही उनकी इज्जत करनी है। अब उन्होंने उस काले कोट के अंदर थोड़ा सा अग्रेसिव होकर जो भी मेरे साथ किया, उसने मेरा नुकसान जो किया सो किया, हमारे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया। वो वर्ल्ड वाइड वो न्यूज़ चली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है वकीलों की डिग्निटी बहुत डिस्टर्ब हुई थी उस चीज़ से, क्योंकि वकील बने हैं आपको इंसाफ दिलवाने के लिए, मारने कूटने के लिए नहीं। ऐसे ही मैं तो इतना पता नहीं कितना 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है लाहौर से कराची, मैं वो तय करके गया, होटल लिया, अपनी पेशी के लिए गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो वकला को, मैंने कोर्ट को रिस्पेक्ट दी। आगे उनको कोई चीज़ चलो बुरी लगी थी, उन्होंने आगे वो कर लिया काम, लेकिन यह कि उससे वकीलों की डिग्निटी बहुत खराब हुई थी। बिल्कुल ऐसे। और अभी भी अगर कोई बंदा कहता है कि मैं वकीलों की इज्जत नहीं करता, तो वो सरासर झूठ बोलता है, वो इंतशार फैलाता है। वकील ही हैं जो आज तक मुझे बचा के खड़े। मेरा जो लॉयर है, मेरा जो लॉयर है, वो तो लॉयर ही है ना, वो वकील ही है, ऐसे ही उसी ने बचाया मुझे। बिल्कुल ऐसे। अगर वो ना होता तो मैं जेल में होता। बिल्कुल समझे? तो मेरे से ज्यादा जो इज्जत है वो वकीलों की कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। जान जान के बात कोई होती है उठा के किसी और तरफ डाल के वो इंतशार फैलाते हैं कि तमाशा लगे। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वकीलों को भी अकल मौत है, उनको पता है कि क्या ये कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है। अब तो आजकल सर आपकी KI वीडियो भी चल रही थी वकीलों के खिलाफ। AI तो एक चलती है, 10 चलती हैं, 10 चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह शाउर है सबको, सब पढ़े लिखे वकील हैं, पढ़ लिख के आए हैं यहाँ तक, उनको पता है क्या ओरिजिनल है क्या AI। बाकी आपने सर अगर किसी को जवाब देना होगा व्लॉग के थ्रू या वो देंगे तो सिंपल। अच्छा सर, आज तक कितने करोड़ वकीलों को दे चुके हैं आप? काफ़ी दे चुके हैं। 2 3 4 5 नहीं, 2 3 4 5 तक तो नहीं, लेकिन 5 के नीचे काफ़ी दे चुका हूँ। काफ़ी दे चुके हैं। जाहिर बात है 2 साल हो गए और मेरी दुआ है जी अल्लाह पाक किसी वैरी दुश्मन को भी जो है ना वो इन चक्रों में ना फंसाए। ठीक है, हाँ अपने आप हक के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन ये जिन चक्रों में मैं हूँ ना, ये कोई बेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बेस नहीं है जिसका कोई बिला वजह कोई फर्द जुर्म मेरे ऊपर नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में कोई फर्द जुर्म नहीं है, बस बिला वजह जो मैं एक वो रड़के के अंदर आया हूँ। अल्लाह पाक ऐसा किसी को ना फंसाए। अच्छा सर, अब फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दी है या आप कर रहे हैं अपना? निशान भाई, फैमिली व्लॉगिंग से आपकी क्या मुराद है? आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से आज एक बात करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग क्या होती है कि आपका व्लॉग फैमिली से शुरू होता है, फैमिली पे खत्म हो जाता है, बेगम से शुरू होता है, तो बहुत कम हो चुका है सर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बेगम से शुरू, बेगम से खत्म, या माँ से शुरू, माँ से खत्म, या बहन से शुरू, बहन से खत्म। बहन मेरी अपने घर है, माँ मेरी को सिर्फ मैं सलाम करता हूँ, मेरा सदका उतारती है, मैं चला जाता हूँ। 35 से 40 मिनट का व्लॉग है। अगर आप चाहते हो कि मैं सुबह उठ के माँ को सलाम भी ना करूँ उस व्लॉग के अंदर, वो सदका भी ना निकाले, इसकी वजह से फैमिली व्लॉग होनी है, फिर मैं फैमिली व्लॉग करूँ। लेकिन जो मैं 30 मिनट जाकर दोस्तों के साथ शूट करता हूँ, इंटरटेनमेंट व्लॉग, ठीक है, और रेगुलर 2 साल से आपका व्लॉग तो आप ज्यादातर इंटरटेनमेंट की वजह से देखा जाता है। ठीक है, हाँ स्टार्ट मैंने किया था अपनी अम्मा के साथ, स्टार्ट किया था, लेकिन तब भी मेरे दोस्त साथ थे। अभी जब मेरे सारे दोस्त साथ हैं, पिछले 2 साल से मेरा कंटेंट है ही दोस्तों का, ट्रैवलिंग का, एंटरटेनमेंट का, बट स्टिल फैमिली व्लॉग जो कहते हैं, आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, फैमिली मेरी है ना, किसी और फैमिली तो नहीं है। फिर अच्छा, इस दफ़ा आप ज़ियारत पर नहीं जा सके, क्या वजह बनी? मैं इसकी वजह किसी को ब्लेम नहीं करता, बस मैं इसको यही कहता हूँ कि मेरे मौला का बुलावा नहीं था। शायद मुझसे किसी चीज़ पे नाराज हैं, माफ़ी भी मांगी, नमाज पढ़ के अलम के नीचे बैठ के रोया भी इंशाल्लाह कि हर चीज़ होने के बावजूद मेरा वीज़ा भी आ गया, मैं क्यों नहीं आ सका। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली इस तरह से दी कि मौला का बुलावा था, तेरा वीज़ा आया, हैदर का, डोगर का, शहजी का, सबका रिजेक्ट हो गया, तेरा वीज़ा आया, ठीक है, लेकिन तू नहीं जा पाया, शायद तेरा पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज़ है, हो जाएंगे वो भी ठीक इंशाल्लाह जल्द वो बुला लेंगे जी आपको। अच्छा, दोस्ती की तरफ आता हूँ, कितनी पुरानी दोस्ती है? सबसे पहले आपका इन दोस्तों में से कौन दोस्त बना? निशान भाई सबसे पहले शहजी था। अच्छा, सबसे पहले शहजी था। शहजी को 14 साल ऑलमोस्ट हो गए। ठीक हो गया। जिम में ही वाज अ किड, आई वाज अ यंगस्टर, ठीक है, तो 4-5 साल छोटा मुझसे शहजी जी। सबसे पहले शहजी था, एंड मैं शहजी को एक फरिश्ता टाइप कहूँगा, जिस तरह मेरी ज़िंदगी में आया ना, ऐसे ही ज़िंदगी में आया, अपने बाबा की मूवी के सेट पे ले गया, ऐसे ही वहाँ से आगे फिर इसने मुझे ये व्लॉग्स के लिए प्रोवोक किया, चैनल बनवाया, मेरा पहला व्लॉग एडिट किया, ठीक है, जबकि खुद भी कर रहा था, ये मुझे कहा करो। सबसे पहले शहजी था, उसके बाद फिर हैदर और डोगर आए जी, फिर जहांगीर आया। जहांगीर को भी ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए हैं,
शहजी को 14 साल हो गए हैं, मूसा को भी 4-5 साल हो गए हैं। सही हो गया। अच्छा, मान डोगर के बारे में आते हैं कि मान डोगर कैसा इंसान है, हमदर्द है या सेल्फिश है? यार मैं उस पर कब्र तक राजी हूँ हर चीज़ के लिहाज से। ठीक है। उसके अंदर 1 रुपए की हसद नहीं है। सही है। ठीक है। उसके अंदर 1 रुपए का लालच नहीं है, पैसे की तो लालच नहीं है। ठीक है। उसको अल्लाह की ज़ात ने हर चीज़ दिखाई हुई है, उसको कोई फेम की परवाह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दुनियादार हो जाए। दुनियादार। ये आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जितनी इज्जत जितना फेम अल्लाह की ज़ात ने मेरे बाद उसको दिया है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोग तरसते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा, वो इस चीज़ को टेक केयर नहीं कर रहा। ठीक है। और मेरा उससे गिला भी यही रहता है कि तू व्लॉग में आ या ना आ, लेकिन एटलीस्ट अपनी इस चीज़ को सीरियस हो जाए। वो नहीं ले रहा। वो मेरा ख्याल है सारी परजाई आएगी, भाभी आएगी तो ही करेगी। हाँ मे बी यहाँ पर जाएगी, हो जाएगी। कबूतरबाज की फिर किधर जाए? नहीं, कबूतरबाजी करे, कबूतरबाजी कोई माड़ा शौक नहीं है। बड़े बड़े डाडे, बड़े बड़े लोग, ये तो नवाबों का भी शौक है। नवाबों का शौक है, कबूतरबाजी करे। और कबूतरबाजी उसने मेरी वजह से बहुत कम भी कर दी है, मेरी वजह से बहुत कम कर दिया, वरना पहले तो वो काला शाह हो गया कबूतरबाजी कर करके। लेकिन अभी भी वो ना अपनी सब चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा। बस चले हम, बाकी जब तक मेरी ज़ात है, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी बात के लिए वो ऐसे ही है। मैं अभी यहाँ पर बैठ के फोन करूँ, लड़ाई हो गई है तो वो जहाँ पर भी हो, जैसे फौतगी भी हो तो 10 मिनट चाहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ अपने यार है, और मैं उससे सिर्फ गिला इसलिए करता हूँ कि वो अपने लिए सीरियस नहीं है। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ अपने काम के लिए सीरियस हूँ, ठीक है, वो भी हो। ठीक है, बस यही है गिला उससे। चलें दुआ करते हैं कि जी वो, हाँ जी, दुआ करें और करवाएं। अच्छा, हैदर शाह को क्या मशवरा देंगे, उनको कौन सी एक अपनी बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए? इसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। आई स्वेयर ही इज अ जेम, ही इज अ डायमंड, ही इज अ डायमंड ऑफ माय हार्ट, डायमंड ऑफ आवर हार्ट। ठीक है। उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो शहजादा है, बहुत काम है। और अगर मैं कुछ कहूँ चेंज करने को, तो चेंज करने को मैं आज अपने व्लॉग में भी कहता हूँ, वैसे भी उसको रियल लाइफ में भी कहता हूँ, अभी यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाए, जो दिल में बात हो वो कर लिया करे। दिल में रख लेता है, खामोश हो जाता है। मैं कहता हूँ तो दिल में रखा करे बात मुझसे, अपनी कोई फैमिली है या कोई भी आपको मशहूर है, कुछ भी है ना, तो बात कर लिया। बात करने से आपका दिल हल्का होता है और आपके रिश्ते के अंदर, रिश्ते में दरार नहीं आती। क्या होता है, बातें आप दिल में रखते हैं ना, रिश्तों में खलल आता है, खलल आता आप दूर हो जाते हैं, फिर वो बाउंड्री रहता। उनको पहले ही क्लियर कर लें। हाँ बस, हैदर से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, शाजी को क्या मशवरा देंगे? शाजी को भी मशवरा दूंगा कि लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो जाए। वो भी सीरियस नहीं है? नहीं भाई, वो भी नहीं है। वो भी बस अगर डंडा दे के 4 दिन मैंने काम करवा लिया तो करवा लिया जी, ठीक है। 5वें दिन फिर अच्छा कर लेंगे, ठीक है। उसको भी कहता हूँ लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाए। ठीक है। और जंगीर और मूसा को क्या? जंगीर और मूसा अच्छे हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल हैं, सीरियस हैं। बाकी सभी बहुत लॉयल हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा हैं। ठीक है। और जंगीर को मैं मशवरा यही दूंगा कि कुछ नहीं यार, ही इज अ परफेक्ट डैड, ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड जी। थोड़ा सा माँ का ख्याल ज़्यादा रखा करे। माँ को समटाइम वो निगलेक्ट कर जाता है, बीवी को ज़्यादा रखता है। नहीं ठीक है, बीवी का अपना राइट है, बीवी को भी करे, हम नहीं कह रहे बीवी को ना करे, लेकिन माँ का ऑब्वियस बात है, शौहर नहीं रहा तो तू ही हर कोई सारी चीज़ें तू ही है। बेशक है। जंगीर को मैं समटाइम टॉन्ट में मार देता हूँ, दुख होता है। माँ के ऊपर मेरे से बात बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। जो मैंने माँ को अपने सफर करते हुए देखा है ना, और मैंने माएँ जो देखी हुई जो अपने बच्चों के मेरे दरवाजे पे आती हैं, माँ का रुतबा कोई बीट कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ना कोई जेंजी इस चीज़ पे बोल सकता है, ना कोई और बोल सकता है कि माँ का रुतबा नो वन कैन बीट। सर कोई काला है, गोरा है, जैसा ही है भाई, जानवरों की भी माँ के अंदर ममता वही है, ऐसे ही है, तो तड़पना ही तड़पना है। बिल्कुल ऐसा, समझ लो ना। हर माँ के लिए मैं ये कह रहा हूँ सर कि उसका बेटा रजब भाटी है। मैं हूँ भैया, माँ का मैं सगा हूँ, मैं अपनी यारा सगा हुआ ना, मैं किसी और सगा हुआ ना, मामा का मैं सगा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अली भाई सिग्मा से कैसे दोस्ती हुई? अली भाई सिग्मा से भाई हम, मेरे कज़न हैं अली भट्ट साहब, चाचू के बेटे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे करता धरता भी वो हैं जी। और वो पिछले कोई 8, 9, 10 साल से अली भाई के साथ काम कर रहे थे। ठीक हो। और मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, अली आसिफ से मिला, तो उसको भी समझ लो कि डोगर वाला हाल है, जद्दी पुश्ती हैं वो, बाप के टाइम से अच्छे हैं। ठीक है। उनको भी कोई परवाह नहीं थी कि जी फेम है। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि यार आप ये एक्सेट्रा शोरूम पे क्यों जाते हो, आपका कज़न मेरे पास आता है, मेरे पास आओ, ये प्रमोशन जाके इधर तो देते हो, मुझे दो। उसने कभी नहीं कहा, ये सबसे अच्छी चीज़ थी जो मुझे उसकी लगी। ठीक है। फिर मैंने उसको ट्रस्ट किया, पैसे लगाए, और उसने मेरे पैसे को कभी भी जो है ना वो बेगाना पैसा नहीं समझा। सही, हमेशा अपने पैसे में जितना उसको डील किया, उसकी पेन ली और अच्छी जगह इन्वेस्ट किए, अच्छे पैसे प्रॉफिट दिए। और सबसे बड़ी बात कि अब मेरा उसके साथ जो काम है ना, वो पैसों से हट के बड़े भाई की तरह है। अगर समझ लो कि हम 4, 5, 6 दोस्त कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ना, तो पहला बंदा या दूसरा बंदा अली आसिफ और चौधरी सगीर ही होगा जो आपके, हाँ, जिनको मैंने सारे राइट दिए हैं। चौधरी सगीर अली से भी बड़ा ऐसे ही, और अली आसिफ सब साथ हैं। ठीक। अच्छा, पहली गाड़ी कौन सी ली थी इनसे? पहली गाड़ी अली भाई से मैंने ली थी, कौन सी गाड़ी ली थी, इसको मैंने दी थी पहली गाड़ी अपनी, प्राडो। ठीक हो गया। जो कि मुझे समझ लो कहीं से टीका लग गया था, 40-50 लाख रुपए। पहली बात है, एक बाइक चलाने वाला लड़का उसको उठ के दस्ती एकदम से ही प्राडो ले लेगा 0 मीटर, उसको पता ही नहीं था क्या लेता है, और बंदा भी मेरे जैसा केयरलेस, उसको पता ही नहीं यार मार्केट देखनी है, रफ एंड रॉ ले ली ट्रस्ट करके। वो 50 लाख 60 लाख रुपए उन्होंने महंगी दे दी, कोई बात नहीं, उनका फेयर उनके साथ। तो फिर अली आसिफ ने मुझे उस काम से निकलवाया था, और पहली गाड़ी मेरा ख्याल है मुझे अली ने क्रूजर दिया था, आई थिंक सो, हाँ मेरा ख्याल है क्रूजर दिया था। अभी तो पता नहीं कितनी ले ली। सही। अच्छा, छोटे भाई बड़े भाई के साथ दोस्ती कैसे हुई? छोटे भाई बड़े भाई इज अ लॉन्ग स्टोरी। वो भी शदावे हैं यार, आई स्वेयर शदावे हैं।
मैंने उन जैसा पॉजिटिव आदमी नहीं देखा। नदीम ने मिलवाया था आई थिंक। अच्छा, नदीम ने मिलवाया था, जानते तो वो थे, मैं उनको जानता था। और फिर हम 2, 4, 5, 6 मुलाकातें रही। सही सर। और वो भी बगैर पैसों के, अगर किसी को लगता है कि जी मैं उनसे पैसे लेता हूँ या मुझे पैसे वो देते हैं, ना उनको ज़रूरत है पैसे देने की और ना मुझे ज़रूरत है पैसे लेने की, जहाँ पर प्यार में बहुत दोस्ती आई आ जाए ना, तो वहाँ पर ये पैसे काउंट नहीं करते। तो उन्होंने, उनके जो 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने हमेशा हमें भाइयों की तरह ही ट्रीट किया है, हमारे सारे मसले भी सॉल्व किए हैं। और सच अ पॉजिटिव गैंग, 4 के 4 भाई, इतने पॉजिटिव, इतना फेम, इतना पैसा होने के बावजूद बहुत पॉजिटिव लोग। अच्छा, उनके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं सर कोई? नहीं, मेरा कोई। अच्छा, बिजनेस, ठीक है। अच्छा सर, डेली व्लॉग जो है मुश्किल काम नहीं है क्या? कभी ऐसा सोचा कि आज बस खत्म? ईशान की सोचा ना आज, अब देखिए ना, सारी रात सोया नहीं था। अब मैं 3 बजे 3:30 बजे सोने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैंने लाइव ही 3 बजे बंद करनी है। ऐसे ही आंख मारते 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 4 बज जाते हैं। 4 बजे, ठीक है। उसके बाद मैंने सुबह उठ के 8 बजे हेयरिंग पे जाना था। 8 बजे आई हैव टू बी इन कोर्ट। तो 8 बजे पहुंचना, कैसे सोऊंगा, कैसे तैयार होऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, तो सोया ही नहीं। ऐसे ही, ठीक है। 8 बजे कोर्ट गया, 11 बजे कोर्ट से वापस आया, आगे सो गया। अभी आप ऊपर आए तो उठ गया, व्लॉग नहीं हुआ, छुट्टी हो गई। अब आवाम मेरी मुझे गालियां निकालेगी कि उन्होंने मेरा वेट करना है। वही 10, 12, 20 हज़ार बंदा तो नहीं है, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 20 लाख 25 लाख बंदा है जो इंतजार करना है। अब वो जब नहीं आएगा तो वो गालियां निकालेंगे। लेकिन काफी हद तक लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं कि यार वो मजबूरी है, इंसान है, रोबोट तो नहीं है जी। ऐसे ही, तो ये छुट्टी हो गई आज। अच्छा, अब सर शादी भी कर रहे हैं दूसरी की? नहीं भाई, मेरा शादी का कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं, मैंने अपना वो बनाना है एक, मैंने बताया था पहले भी, आई डोंट नो उसको एनजीओ कहते हैं, कोई डिपार्टमेंट कहते हैं, वो बनाना है। उसमें मैंने सही से दुआ भी करवानी, कोई हैडल ना आए, क्योंकि मेरा उसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ ये है, कहीं जाके बैठना करना है, मेरी माएँ आएँ, बच्चे आए, मेरी बहनें आए, मेरे शेर दे पुत्र आन, सारे यार दोस्त आन मेरे। ठीक है। तो वो एक लेके चलना है, ताकि मैं कल को रहूँ या ना रहूँ। क्योंकि 9 मिलियन वाले जो बंदे याद रखें सो ना रखें, लेकिन वो जो एक डिपार्टमेंट होगा ना, उससे आवाम मुझे जरूर याद रखे कि यार मेरे घर में अगर आज ये फ्रिज पड़ा हुआ ना, तो उसकी बदौलत है मेरी बहन अगर आज बस रही है अच्छी, शादी किसी के साथ होके, तो इस बंदे ने करवाई थी।